नमस्कार दोस्तों, एमपीएन एकेडमी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्रस्तुत है बिहार करंट अफेयर्स। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग नवंबर 2023 महीने के बिहार करंट अफेयर्स से संबंधित 30 महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में व्याख्या के साथ हल करेंगे। एमपीएन एकेडमी का टेलीग्राम पेज अवश्य ज्वाइन करें। टेलीग्राम पर सर्च कीजिए एमपीएन एकेडमी, इस प्रकार से लोगो दिखेगा। क्या क्या मिलेगा आपको इसमें? बीपीएससी से संबंधित अपडेटेड न्यूज आपको मिलेगी। बीपीएससी प्रिपरेशन से संबंधित स्ट्रेटजी और प्लानिंग की पीडीएफ आपको फ्री में उपलब्ध कराई जाती है। टेस्ट सीरीज जो ऐप पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाता है, उसका सिलेबस और टॉपर का रिजल्ट भी एमपीएन एकेडमी ऐप के कोर्सेस और यूट्यूब के वीडियो अपडेट्स भी आपको मिलेंगे, तो इस पेज को अवश्य ज्वाइन कीजिए। पहला प्रश्न है, स्विट्जरलैंड में हुए विश्व युवा सम्मेलन 2023 में भारत का प्रतिनिधित्व बिहार के किस व्यक्ति ने किया? Which person from Bihar represented India in the World Youth Conference 2023 held in Switzerland? The right answer is option number C. रोशनी परवीन। इस युवा सम्मेलन में मात्र 6 युवाओं का चयन पूरे विश्व भर में हुआ था। किशनगंज की सामाजिक कार्यकर्ता रोशनी परवीन भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली एकमात्र प्रतिभागी थी। यह समारोह 16 नवंबर को संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय जेनेवा में आयोजित की गई। जनवरी 2023 से चाइल्ड लाइन व यूनिसेफ के साथ जुड़कर काम कर रही रोशनी ने बताया कि वह खुद बाल विवाह की शिकार थीं। 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 की पदक तालिका में बिहार का स्थान क्या रहा? व्हाट वाज द पोजीशन ऑफ बिहार इन द मेडल टैली ऑफ 37th नेशनल गेम्स 2023? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। 30 पिछले राष्ट्रीय खेलों में 2 कांस्य की तुलना में गोवा में आयोजित 37वें राष्ट्रीय खेलों में 8 पदकों के साथ बिहार 30वें स्थान पर रहा। 8 पदक में 3 रजत और 5 कांस्य पदक शामिल थे। बिहार महिला रग्बी टीम ने रजत पदक जीता। 1500 मीटर दौड़ में आरा के शशि भूषण ने रजत पदक अपने नाम किया। वुशु में मुजफ्फरपुर की ईशा मिश्रा और गोपालगंज के आशीष कुमार ने कांस्य पदक जीते। करुणेश कुमार की कोचिंग वाले बिहार पुरुष सेकरा टाकरा टीम ने कांस्य पदक बिहार की झोली में डाले। 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 में रजत पदक जीतने वाली श्रेया रानी का संबंध किस खेल से है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ताइक्वांडो। सीनियर महिला अंडर 62 किलोग्राम वजन वर्ग में बेगूसराय की श्रेया रानी ने यह पदक मणिपुर की प्रियंका को हराकर जीता। बिहार बंटवारे के बाद नेशनल गेम्स की ताइक्वांडो स्पर्धा में बिहार को पहला पदक है। इससे पहले 1999 में इम्फाल गेम्स में बिहार ने ताइक्वांडो स्पर्धा में पदक जीता था। ताइक्वांडो स्पर्धा के दूसरे खिलाड़ी विवेक प्रकाश ने कांस्य पदक बिहार की झोली में डाला। पहली बार नेशनल गेम्स में खेली जा रही मार्शल आर्ट्स गेम स्क्वे में भारतीय पुरुष टीम ने कांस्य पदक अपने नाम किया। बिहार राज्य माल एवं सेवा कर विधेयक 2023 में ऑनलाइन गेमिंग पर जीएसटी 18% से बदलकर कितना कर दिया गया है? इन द बिहार स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बिल 2023, जीएसटी ऑन ऑनलाइन गेमिंग हैज बीन चेंज्ड फ्रॉम 18% टू हाउ मच? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 28%। बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र में बिहार राज्य माल एवं सेवा कर विधेयक 2023 पेश किया गया। बिहार में ऑनलाइन गेमिंग पर टैक्स में बढ़ोतरी से बिहार को करीब 70 करोड़ रुपए से अधिक जीएसटी मद में राजस्व प्राप्त होगा। इस प्रावधान को पहले ही जीएसटी काउंसिल लागू कर चुकी है। देश में वर्तमान में ऑनलाइन गेम खेलने वालों की संख्या 51 करोड़ के लगभग है। भारत दुनिया का सबसे ज़्यादा मोबाइल गेम खेलने वाला देश बन गया है। 7वीं आईएससी फिक्की स्वच्छता समारोह में बिहार को कितने स्वच्छता पुरस्कार मिले हैं? हाउ मेनी क्लीनलीनेस अवार्ड्स हैज बिहार रिसीव्ड इन द 7th ISC फिक्की सैनिटेशन अवार्ड्स सेरेमनी? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 3 पुरस्कार मिले हैं। स्वच्छता के लिए डिजिटल संचार तथा गंगा ग्रामों में संचालित लाइट हाउस पहल में उल्लेखनीय कार्य के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बिहार को लाइट हाउस इनिशिएटिव्स अंतर्गत सर्वाधिक मॉडल ODF प्लस ग्राम पंचायतों के लिए सम्मान प्राप्त हुआ है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण व लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत संचालित डिजिटल कम्युनिकेशन मॉनिटरिंग सिस्टम को पूरे देश में सर्वश्रेष्ठ स्थान मिला। जमुई जिला के लक्ष्मीपुर प्रखंड अंतर्गत हरला पंचायत को भी यह पुरस्कार मिला है। यदि आप 70वीं बीपीएससी परीक्षा के करंट अफेयर्स का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके बारे में जानकारी यहाँ दी जा रही है। लेकिन आइए इससे पहले जानते हैं कि एमपीएन एकेडमी ऐप ही क्यों? क्योंकि दोस्तों हमने करके दिखाया है। 2020 से लेकर के 2022 तक सिर्फ करंट अफेयर्स का पीडीएफ कोर्स ही एमपीएन एकेडमी ऐप पर उपलब्ध था, जिसमें हर एग्जाम में लगभग 30 प्रश्न टैली हुए हैं। आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं सभी एग्जाम्स की डिटेल।
68वीं और 69वीं बीपीएससी के लिए जो कि 2023 में आयोजित किया गया था, डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड किया गया करंट अफेयर्स के अलावा। और 30 से बढ़कर के ये टैली चला गया है 45। और इस बार 70वीं बीपीएससी के लिए हमने एनसीईआरटी का कोर्स लॉन्च किया है और असली धमाका होगा 2024 में। तीनों कोर्स मिला करके 70वीं बीपीएससी में हमारा टैली का टारगेट है 120, यानी 150 में से 120 प्रश्न टैली करना है और सिलेक्शन को पक्का करना है। दोस्तों, इन एग्जाम्स में एम्पियन एकेडमी ऐप से टैली किए गए सारे प्रश्नों की पूरी डिटेल वीडियो के रूप में आपको टेलीग्राम पेज पर मिल जाएगी। साल भर का करंट अफेयर्स आप केवल 18 घंटे में रिवाइज कर पाएंगे। क्या क्या मिलेगा आपको? 3 तरह के कंटेंट मिलेंगे। वीकली करंट एमसीक्यूज, नेशनल और इंटरनेशनल का एक पीडीएफ को रिवाइज करने में 6 मिनट का समय लगेगा। कुल 50 पीडीएफ के लगभग आपको साल भर में प्रोवाइड किया जाएगा, तो 5 घंटे में इसे आप रिवाइज कर पाएंगे। मंथली करंट अफेयर्स के शॉर्ट नोट्स, नेशनल और इंटरनेशनल के 12 पीडीएफ मिलेंगे, हर एक महीने का एक पीडीएफ। एक पीडीएफ को रिवाइज करने में 30 मिनट का समय लगेगा। कुल 6 घंटे में इसे रिवाइज कर लेंगे। और बिहार मंथली करंट अफेयर्स के 14 पीडीएफ आपको मिलेंगे, जिसमें बजट और इकोनॉमिक सर्वे यहाँ भी प्रोवाइड किया जाएगा और यहाँ भी। एक पीडीएफ को रिवाइज करने में 30 मिनट, कुल 7 घंटे। इस प्रकार से 18 घंटे में साल भर का करंट अफेयर्स आप एक बार रिवाइज कर पाएंगे। एम्पियन एकेडमी ऐप पर 2 प्रकार के टेस्ट सीरीज आपको मिलेंगे। एक है एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज, बिल्कुल न्यू बीपीएससी और यूपीएससी स्टाइल वाले एमसीक्यूज आपको मिलेंगे। टोटल 36 सेट मिलेगा आपको, क्लास वाइज और सब्जेक्ट वाइज, और एक टेस्ट में प्रश्नों की संख्या रहेगी 100। दूसरा टेस्ट है डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज, होल सिलेबस का टेस्ट आपको मिलेगा। एक टेस्ट में 120 प्रश्न रहेंगे और सेट की संख्या रहेगी 25। दोनों टेस्ट सीरीज आपको निगेटिव मार्किंग के साथ उपलब्ध है। आपको 70वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के ये पीडीएफ और टेस्ट सीरीज मिलेगा कैसे? गूगल प्ले स्टोर पर एम्पियन एकेडमी टाइप कीजिए, इस तरह का लोगो दिखेगा, ऐप को इंस्टॉल कीजिए। ओटीपी देने के बाद ऐप खुलेगा। स्टोर सेक्शन में नीचे चले जाइएगा, वहां पर आपको कोर्सेस मिलेंगे। 3 प्रकार के कोर्सेस उपलब्ध हैं। करंट अफेयर्स पीडीएफ कोर्स 70वीं बीपीएससी के लिए, टेस्ट सीरीज 2 प्रकार के एनसीईआरटी और डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज। कोर्स पर क्लिक करते ही नीचे पेमेंट का लिंक मिलेगा। बहुत ही मामूली शुल्क के साथ ये टेस्ट सीरीज और करंट अफेयर्स के पीडीएफ आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। पेमेंट करते ही कंटेंट सेक्शन में आपको सारे स्टडी मटेरियल्स उपलब्ध करा दिए जाएंगे। थेम्स नदी बहती रही पुस्तक के लेखक कौन हैं? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द रिवर थेम्स कीप्स फ्लोइंग? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर रूबी भूषण। चर्चित कथा लेखिका व कवियत्री डॉक्टर रूबी भूषण की स्त्री विमर्श केंद्रित 13 कहानियों का संग्रह थेम्स नदी बहती रही का लोकार्पण खादी मॉल पटना में किया गया। थेम्स नदी एक प्रसिद्ध नदी है जो लंदन, इंग्लैंड से होकर बहती है और 346 किलोमीटर यह लंबी है। मैथिली साहित्य सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? हु हैज बीन ऑनर्ड विद मैथिली साहित्य सम्मान 2023? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, सियाराम झा सरस। चेतना समिति की ओर से विद्यापति भवन पटना में आयोजित 3 दिवसीय महाकवि विद्यापति स्मृति पर्व समारोह में मैथिली साहित्य सम्मान से सियाराम झा सरस को सम्मानित किया गया। अन्य पुरस्कार संस्कृत साहित्य सम्मान मिला है जगन्नाथ झा को। संगीत और रंगमंच सम्मान मिला है डॉक्टर रीता दास को। मिथिला चित्रकला लोक कला सम्मान संजय कुमार झा। चेतना सेवा सम्मान राम किशोर झा विभाकर। विशिष्ट अवदान सम्मान आर के झा। 38वें नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बिहार ने कितना पदक जीता है? हाउ मेनी मेडल्स हैज बिहार वन इन द 38th नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, कुल 11 पदक जीतने वाले में हैं अभय पांडे अंडर 16 हेक्साथलॉन कांस्य, पीयूष राज डेकाथलॉन स्वर्ण पदक, निशी कुमारी भाला फेंक स्वर्ण पदक, वीरेंद्र यादव भाला फेंक स्वर्ण पदक, सन्नी राज ट्रिपल जंप रजत पदक, रोहित राज ट्रायथलॉन स्वर्ण पदक, रोहित राज हाई जंप रजत पदक, दुर्गा सिंह 1500 मीटर दौड़ स्वर्ण पदक, मोहम्मद कादिर हैमर थ्रो रजत पदक, दीपक कुमार यादव करण सिंह रजत राज 4x100 रिले रेस अंडर 20 रजत, और किशु सिंह भाला फेंक स्वर्ण पदक। 2022 में सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली कुल मौतों में बिहार का स्थान देश में कौन सा है? व्हाट इज द रैंक ऑफ बिहार इन द कंट्री इन टोटल डेथ्स ड्यू टू रोड एक्सीडेंट्स इन 2022? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 7वीं रैंक है। सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली कुल मौतों में बिहार का स्थान देश में 7वां रहा। गंभीर सड़क दुर्घटनाओं के मामलों में बिहार का स्थान दूसरा है, पहला स्थान सिक्किम का है। जबकि सभी तरह की सड़क दुर्घटनाओं में देखें तो बिहार का स्थान 14वां है।
2022 में राज्य में 10,801 सड़क दुर्घटनाएं हुई, जिनमें से 8898 लोगों की मौत हुई। यहाँ प्रति 10,000 वाहन में होने वाली मौतों का प्रतिशत 8.4 है, जबकि राष्ट्रीय औसत है केवल 5.3। हालांकि प्रति लाख आबादी में दुर्घटना से होने वाली मौतों के आंकड़े को देखें तो बिहार में 7.1 है, जबकि राष्ट्रीय औसत है 12.2। पटना में भीम संसद का आयोजन हाल ही में किस राजनीतिक दल द्वारा किया गया? भीम संसद was recently organized in Patna by which political party? The right answer is ऑप्शन नंबर ए, जदयू। पटना के वेटनरी कॉलेज मैदान में जनता दल यूनाइटेड द्वारा 26 नवंबर संविधान दिवस के दिन भीम संसद रैली का आयोजन किया गया। इससे पहले 10 अक्टूबर को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में भीम संसद रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। मुख्यमंत्री ने संविधान बचाओ, आरक्षण बचाओ, देश बचाओ रथ को भीम संसद रथ के नाम से रवाना किया था। मधुबनी पेंटिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए बिहार के किस व्यक्ति को राष्ट्रीय पुरस्कार श्रेष्ठ दिव्यांगजन से सम्मानित किया गया है? विच पर्सन फ्रॉम बिहार हैज बीन ऑनर्ड विद द नेशनल अवार्ड बेस्ट दिव्यांगजन फॉर एक्सेलेंट वर्क इन द फील्ड ऑफ मधुबनी पेंटिंग? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ज्योति सिन्हा। मुजफ्फरपुर की ज्योति को मस्कुलर डिस्ट्रॉफी नामक बीमारी हो गई थी। यह बीमारी बाद में उनके भाई को भी हो गई। इसके बाद उन्होंने खुद को मधुबनी पेंटिंग से जोड़ लिया। अपने हुनर व कला को लोगों के बीच रखती रहीं। बच्चों को घर पर ही बुलाकर मधुबनी पेंटिंग का निःशुल्क प्रशिक्षण देती रही और खुद भी बनाती रही, तो इन्हें यह पुरस्कार मिला है। बिहार में आंवला, नींबू, कटहल और बेल की खेती पर कितने प्रतिशत के अनुदान की घोषणा की गई है? व्हाट परसेंटेज ऑफ सब्सिडी हैज बीन अनाउंस्ड फॉर द कल्टिवेशन ऑफ आंवला, लेमन, जैकफ्रूट एंड वुड एप्पल इन बिहार? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 50%। बिहार के 7 जिलों के किसानों को आंवला, नींबू, कटहल और बेल की खेती पर कुल लागत का 50% या अधिकतम 50,000 रुपये प्रति हेक्टेयर अनुदान मिलेगा। किसान प्रति हेक्टेयर आंवला और नींबू के 400 पौधे और बेल कटहल के 100 पौधे लगा सकते हैं। जिन जिलों के किसानों को योजना का लाभ दिया गया है उनमें शामिल है गया, जमुई, मुंगेर, नवादा, औरंगाबाद, कैमूर और रोहतास। और योजना का नाम क्या है? बिहार फसल विविधीकरण योजना। दोस्तों, अब आपको आगे के प्रश्न बिहार जातीय गणना 2022-23 के आर्थिक सामाजिक सर्वे यानी इकोनॉमिक सोशल सर्वे से आधारित होगा। बिहार जातीय गणना 2022-23 के आर्थिक सामाजिक सर्वे रिपोर्ट के अनुसार राज्य में कितने प्रतिशत लोग गरीब हैं? According to the Economic Social Survey report of Bihar Caste Census 2022-23, what percentage of people are poor in the state? The right answer is option number C, 34.13%। बिहार विधानसभा में शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन 7 नवंबर को जारी बिहार जातीय गणना 2022-23 के आर्थिक सामाजिक सर्वे रिपोर्ट के अनुसार ये ऐसे परिवार हैं जिनकी प्रति माह कुल आय 6,000 रुपये या उससे कम है। तो ओवरऑल तो रहा 34.13%। कैटेगरी वाइज में देखेंगे तो सामान्य वर्ग जनरल कैटेगरी में गरीबों का प्रतिशत है 25.09%, पिछड़ा यानी बीसी में है 33.16%, अति पिछड़ा ईबीसी में है 33.58%, अनुसूचित जाति में गरीबों का प्रतिशत है 42.93%, अनुसूचित जनजाति में है 42.70% और अन्य जातियां हैं 23.72%। तो देखेंगे आप तो सबसे गरीब जो जाति समूह है वह है अनुसूचित जाति यानी एससी। बिहार जातीय गणना 2022-23 के अनुसार राज्य के कुल परिवारों में से कितने प्रतिशत ऐसे हैं जिनकी मासिक आमदनी 10,000 रुपये तक है? अकॉर्डिंग टू द बिहार कास्ट सेंसस 22-23, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ टोटल फैमिलीज इन द स्टेट हुज मंथली इनकम इज अप टू 10,000 रुपीज? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 63.74%। इनमें गरीब परिवार यानी 6,000 रुपये से कम मासिक आय वाले का प्रतिशत कितना है? 34.13%। 6 से 10,000 के बीच में देखेंगे तो वहाँ पर प्रतिशत है 29.61%। दोनों को जोड़ देंगे तो ये फिगर आ जाएगा 63.74%। 10 से 20,000 प्रति माह के इनकम वाले परिवारों का प्रतिशत है 18.06%। 20 से 50,000 का प्रतिशत रहा 9.83% और 50,000 से अधिक आय वाले परिवारों का प्रतिशत है 3.90%। 4.5% परिवारों ने तो अपनी इनकम की जानकारी दी ही नहीं है।
बिहार जातीय गणना 2022-23 के अनुसार राज्य की कुल आबादी में से कितने प्रतिशत लोग सरकारी कर्मचारी हैं? अकॉर्डिंग टू बिहार कास्ट सेंसस 2022-23, व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट आर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 1.57%। राज्य की कुल आबादी में से 1.57% लोग, जनसंख्या में देखेंगे तो 20,49,370 सरकारी कर्मचारी हैं। संगठित क्षेत्र में काम करने वाले जो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं उनका प्रतिशत है 1.22%, और असंगठित क्षेत्र में जो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं उनका प्रतिशत है 2.14%। श्रमिकों की संख्या जिसमें मिस्त्री लेबर हो गए उसका प्रतिशत है 16.73%। बिहार सरकार अगले 5 वर्षों में गरीब परिवारों पर कितने रुपये खर्च करेगी? हाउ मच मनी विल द बिहार गवर्नमेंट स्पेंड ऑन पुअर फैमिलीज इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 2.5 लाख करोड़ रुपये। हर साल 50-50 हज़ार करोड़ रुपये खर्च करने की योजना है। इसमें राज्य के लगभग 94 लाख गरीब परिवारों को 2-2 लाख रुपये देने के अलावा आवासहीन परिवारों को घर बनाने के लिए 40,000 रुपये अधिक देने की योजना शामिल है। प्रदेश में 2.76 करोड़ परिवार हैं। इनमें से 59% के पास पक्का मकान है, जबकि 39 लाख परिवार झोपड़ी में रहते हैं। 63,850 परिवार, प्रतिशत में देखेंगे तो 0.24% इसके पास कोई आवास नहीं है, ये आवासहीन है। तो इन्हीं को 40,000 रुपये अतिरिक्त दिया जाएगा। बिहार जातीय गणना 2022-23 के अनुसार राज्य की साक्षरता दर कितनी है? व्हाट इज द लिटरेसी रेट ऑफ द स्टेट अकॉर्डिंग टू बिहार कास्ट सेंसस 2022-23? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 79.7%। राज्य विधानसभा में प्रस्तुत बिहार जाति सर्वेक्षण रिपोर्ट में पिछले 12 वर्षों में साक्षरता दर में 18% की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। बिहार में कुल साक्षरता दर हो गया है 79.7%, जिसमें पुरुषों की साक्षरता दर है 84.9% और महिलाओं की साक्षरता दर है 73.9%। वर्ष 2021 में बिहार की साक्षरता दर कितनी थी? 61.8%, जो कि बढ़ के हो गई है 79.7%। महिला साक्षरता दर में देखेंगे तो अभी तो है 73.9, 2011 के सेंसस में कितना था? 51.5%। और पुरुषों की साक्षरता दर 84.9% है। उस समय कितनी थी 2011 के सेंसस में? वो थी 71.2%। बिहार जातीय गणना 2022-23 के अनुसार सामान्य वर्ग में सबसे ज़्यादा गरीब परिवारों की संख्या किस जाति की है? अकॉर्डिंग टू बिहार कास्ट सेंसस 2022-23, विच कास्ट हैज द हाइएस्ट नंबर ऑफ पुअर फैमिलीज इन द जनरल कैटेगरी? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, भूमिहार। इसका प्रतिशत रहा 27.58%। सबसे अमीर देखेंगे तो वो रहा कायस्थ का, प्रतिशत है 13.83%। मुस्लिम परिवारों में जो जनरल कैटेगरी है इसमें सबसे अमीर रहा सैयद 17.61% के साथ, और सबसे गरीब रहा शेख 25.84% के साथ। बिहार जातीय गणना 2022-23 के अनुसार अनुसूचित जाति यानी SC वर्ग में शामिल 22 जातियों में सबसे गरीब कौन है? अकॉर्डिंग टू बिहार कास्ट सेंसस 2022-23, विच इज द पुअरेस्ट अमॉन्ग द 22 कास्ट इंक्लूडेड इन द शेड्यूल्ड कास्ट SC कैटेगरी? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, मुसहर है सबसे ज़्यादा गरीब। इसका प्रतिशत है 54.56%। और सेकेंड लास्ट रहा है भुइयां का, ये 58 नहीं बल्कि ये 53.55% है। धोबी और रजक में देखेंगे तो केवल 35% ही गरीब है इसमें। तो सबसे समृद्ध जाति हो गई SC वर्ग में। ये बिहार में सबसे अधिक जातियां किस वर्ग में है? विच कैटेगरी हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ कास्ट इन बिहार? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, EBC। बिहार में 215 अन्य को मिलाकर के जातियां निवास करती हैं। इनमें सबसे अधिक अत्यंत पिछड़ा वर्ग में कितनी जातियां हैं? 112। अनुसूचित जनजाति में 32, ST में, पिछड़ा वर्ग में 30 और अनुसूचित जाति में 22। सवर्ण समुदाय में 7 जातियां हैं, ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत, कायस्थ, और 3 मुस्लिम्स की, शेख, पठान जिसको खान भी कहते हैं, और सैयद। बिहार जातीय गणना 2022-23 के अनुसार पिछड़ा वर्ग यानी BC में शामिल जातियों में सबसे गरीब जाति कौन सी है? अकॉर्डिंग टू बिहार कास्ट सेंसस 2022-23, विच इज द पुअरेस्ट कास्ट अमॉन्ग द कास्ट्स
इंक्लूडेड इन बैकवर्ड क्लास BC। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, घटवार। यहाँ पर प्रतिशत रहा 44.17%। परिवारों की संख्या देखेंगे तो इसमें यादव हो जाएगा सबसे अधिक, 13,83,962। हालांकि प्रतिशत है इसका 35.80%। सबसे कम गरीब जातियों में देखेंगे BC में तो बनिया है, प्रतिशत है 24.50%। बिहार जातीय गणना 2022-23 के अनुसार अत्यंत पिछड़ा वर्ग EBC में शामिल जातियों में सबसे गरीब जाति कौन सी है? अकॉर्डिंग टू बिहार कास्ट सेंसस 22-23, विच इज द पुअरेस्ट कास्ट अमॉन्ग द कास्ट्स इंक्लूडेड इन एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास EBC। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, नाई। EBC की बात करें तो मल्लाह, तेली, धानुक, नाई, कानू, कुम्हार जाति के परिवार बदहाल है। सबसे ज्यादा 38% नाई में गरीबों की संख्या है। बिहार जातीय गणना 2022-23 के अनुसार बिहार में कितने प्रतिशत लोग खेती किसानी से रोजगार प्राप्त कर रहे हैं? अकॉर्डिंग टू बिहार कास्ट सेंसस 22-23, व्हाट परसेंटेज ऑफ पीपल इन बिहार आर गेटिंग एम्प्लॉयमेंट फ्रॉम फार्मिंग? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 7.70%। इसमें सर्वाधिक 10.96% अनुसूचित जनजाति यानी ST के लोग खेती के क्रियाकलाप से जुड़कर रोजगार हासिल कर रहे हैं। पिछड़ा वर्ग को देखेंगे तो वह है प्रतिशत 9.97%, अनुसूचित जाति है 7.1%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग EBC है 6.13%। सामान्य वर्ग में देखेंगे तो कुल 7.09% लोग खेती किसानी कर रहे हैं, लेकिन सामान्य वर्ग में सबसे अधिक भूमिहार जाति के लोग 11.37% खेती से रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। बिहार में वर्तमान में कितना प्रतिशत आरक्षण है? व्हाट इज द परसेंटेज रिजर्वेशन इन बिहार एट प्रेजेंट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 75%। बिहार में 75% आरक्षण लागू हो चुका है। बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों से पारित आरक्षण संशोधन विधेयक पर राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर की मुहर लगने के साथ ही 21 नवंबर को बिहार सरकार ने गजट प्रकाशित कर इसे अधिसूचित कर दिया है। इसके साथ ही सरकारी नौकरियों व शैक्षिक संस्थानों के नामांकन में आरक्षित वर्ग के कोटे में 15% का इजाफा यानी वृद्धि हुई है। यह अब 50% से बढ़कर 65% पहुंच गया है। वहीं गरीब सवर्णों को देय 10% आरक्षण यथावत रहेगा। तो कुल मिलाकर के 75% आरक्षण बिहार में लागू है। तो किसको कितना मिलेगा? SC वर्ग पहले 16% था, अब वो हो गया है 20%। ST वर्ग जो पहले 1% था वो डबल हो गया है 2%। EBC पहले 18% मिलता था, वो अब हो गया है 25%। BC में दो तरह का आरक्षण था, 12% था BC कैटेगरी को और 3% अतिरिक्त था पिछड़े वर्ग की महिलाओं यानी BCL को, BCL करके होता था 3%। तो कुल 15% था BC में पहले, अब वो बढ़ के हो गया 18%। गरीब सवर्णों को 10% पहले की तरह मिलता रहेगा। तो BC और BCL दोनों को मर्ज करके एक ही कैटेगरी बना दी गई है और 18% आरक्षण मिलेगा। बिहार में सरकारी नौकरी में सबसे अधिक प्रतिशत में किस जाति के लोग हैं? विच कास्ट हैज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ पीपल इन गवर्नमेंट जॉब्स इन बिहार? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, कायस्थ। बिहार में सरकारी नौकरी में सबसे अधिक कायस्थ का प्रतिशत है 6.68%। सवर्ण में सबसे कम देखेंगे तो वह है ब्राह्मण का 3.60%। पिछड़े वर्ग में देखेंगे तो कुर्मी जाति सर्वाधिक है सरकारी नौकरी में 3.11%। बिहार के कितने प्रतिशत परिवार कंप्यूटर या लैपटॉप का उपयोग करते हैं? व्हाट परसेंटेज ऑफ फैमिलीज इन बिहार यूज कंप्यूटर्स और लैपटॉप्स? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, केवल 1.37%। यहाँ सभी वर्गों के 1.37% परिवार ही इस इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का उपयोग करते हैं। उपयोग करने वालों में 1.15 कंप्यूटर या लैपटॉप का उपयोग इंटरनेट के साथ तथा 0.22% परिवार बिना इंटरनेट के ही इसका उपयोग करते हैं। बिहार के लगभग कितने लोग विदेशों में काम करते हैं? अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी पीपल ऑफ बिहार वर्क अब्रॉड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 2 लाख। दुनिया के विभिन्न देशों में 2.17 लाख बिहारी रोजी रोजगार कर रहे हैं। इसमें सभी कोटि की मुस्लिम आबादियों की संख्या सबसे अधिक है। राज्य के कितने प्रतिशत लोग बिहार से बाहर लगभग काम करते हैं? अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ द पीपल ऑफ द स्टेट वर्क आउटसाइड बिहार? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 3.5%। बिहार से बाहर रहकर
45,78,000 लोग रोजी रोजगार कर रहे हैं। कुल आबादी का यह 3.5% है। जबकि 5,52,000 बिहारी छात्र दूसरे राज्यों में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। विदेशों में पढ़ाई करने वालों की संख्या केवल 23,738 है और यह कुल आबादी का है 0.02%। पलायन करने वालों में सबसे अधिक सवर्ण समुदाय के लोग हैं। इस समुदाय से 5.68% लोग बिहार से बाहर रह रहे हैं, बिहार से बाहर रहकर रोजी रोजगार कर रहे हैं। और सवर्ण समुदाय में सबसे अधिक देखेंगे तो वह है ब्राह्मण का 7.18%। बिहार में लगभग कितने प्रतिशत लोगों के पास कोई वाहन नहीं है? अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ पीपल इन बिहार डू नॉट हैव एनी व्हीकल? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 95%। बिहार में 95.49% लोगों के पास कोई वाहन नहीं है। रिपोर्ट के अनुसार 12,48,00,000 परिवारों के पास कोई वाहन नहीं है। दोपहिया वाहन की बात करें तो बिहार में है 49,68,000। फोर व्हीलर की बात करें तो इसकी संख्या है 5,72,000। सभी कोटि में 90% से अधिक लोगों के पास वाहन नहीं। सबसे ज़्यादा वाहन मिलेगा प्रतिशत में आपको सामान्य वर्ग में और सबसे कम अनुसूचित जाति यानी SC में। दोस्तों, जैसा कि बताया गया है, इस वीडियो लेक्चर का PDF आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में फुल डिस्क्रिप्शन के साथ एम्पियन एकेडमी ऐप पर प्राप्त होगा। दोस्तों, इन PDF के सहारे आप इस वीडियो लेक्चर को आसानी से 5 से 6 मिनट में रिवाइज कर पाएंगे, जिससे आपका बहुत सारा समय बचेगा, जिसे आप स्टैटिक पोर्शन पर खर्च कर सकते हैं और अपने टाइम को बेटर मैनेज कर सकते हैं। दोस्तों, एम्पियन एकेडमी ऐप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। चलिए अंतिम प्रश्न को हल करते हैं। बिहार में स्वरोजगार करने वालों का प्रतिशत कितना है? व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल इन बिहार? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 3%। बिहार में 39,91,000 लोग, प्रतिशत में देखेंगे तो 3.05% लोग क्या कर रहे हैं? स्वरोजगार। बिहार में 33,818 भिखारी भी हैं। कचरा बीनने वाले 28,000 हैं और गृहिणी और विद्यार्थियों का प्रतिशत देखेंगे तो वह है 67.54%। बिहार की करीब 1/4 आबादी ने 5वीं तक की शिक्षा प्राप्त की है। 14.71% लोग मैट्रिक हैं और स्नातक देखेंगे यानी ग्रेजुएशन तो वो 6.11% लोगों ने किया है। इंटरमीडिएट है 9% लोग और स्नातकोत्तर यानी PG वो हैं केवल 0.82%। दोस्तों, अक्टूबर 2022 महीने के बिहार करंट अफेयर से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे उसे हमने 30 MCQs में शामिल किया है। लेकिन दोस्तों, इसके अलावा भी बहुत सारे अतिरिक्त करंट अफेयर्स होते हैं जो कि उतने महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, लेकिन कई बार एग्जाम में दिखाई दे जाते हैं। इसी के लिए हमने ये चलते चलते सेक्शन बनाया है। दोस्तों, इसका कंटेंट आपको पॉइंट वाइज PDF के रूप में मिलेगा। इसे वीडियो में शामिल नहीं किया जा रहा है क्योंकि इससे वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। दोस्तों, इसी के साथ बिहार करंट अफेयर्स के इस संस्करण को समाप्त करने की आपसे इजाज़त चाहूँगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन।